ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله والله واسع عليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस पूरी कायनात का बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, मुरब्बी है, तमाम जहानों का रब है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सारी तारीफें हैं जिसने मर्द और औरत से इंसानियत को वजूद बख्शा। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सरवर कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की कीमती दौलत को, दीन के कीमती खजाने को, दीन की अहम तरीन बातों को, मुकम्मल तरीन दीन को अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ही एहसानमंद हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने, अहकमुल हाकिमीन ने, बारी ताला ने आज मुझे आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कहने और सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ है, अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के खुतबे का जो मौजू है बहुत ही हसास, हर आदमी को लगने वाला, हर आदमी का, मर्द का, औरत का, जवान का, बच्चे का जिससे ताल्लुक़ है, बहुत ही अहम तरीन मौजू है
दीन का और इसी तरह से इंसानी जिंदगी का ये अहम हिस्सा है। ये अल्लाह तबारक व ताला जिनकी शादियां हो चुकी है, रब्बुल आलमीन उन्हें आपस में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत कायम और दायम रखे और अल्लाह लड़ाई झगड़े इख्तिलाफ इंतिशार और सारी चीज़ों से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और जो नए जोड़े होने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला सबको सही जोड़ा, सही मर्द, सही औरत नसीब फरमाए और अल्लाह आपस में मोहब्बत अता फरमाए। शादी यानी निकाह, ये निकाह के माने मिलाने के और जमा करने के होते हैं। इस्लामी एतबार से एक वो अक़्द है जिसके ज़रिए से मर्द और बीवी को, एक औरत को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और दोनों जो एक दूसरे के लिए हराम थे उनको आपस में एक दूसरे के लिए हलाल किया जाता है। और ये रिश्ता बहुत ही अहम तरीन रिश्ता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस शादी के बारे में, निकाह के बारे में बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारी आयतों में, बहुत सारी जगहों पर बयान किया गया है। शादी करने के बारे में, शादी के मसाइल के बारे में, तलाक के बारे में, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के हुकूक को किस तरह से अदा करना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बयान की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुझे आप लोगों के सामने आज के इस बयान में ख़ास तौर से जो अर्ज़ करना है वो शादी की रसूमात के बारे में है। शादी के अंदर गैर शरई, इस्लाम के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ जो बातें पाई जाती है, जो चीज़ें पाई जाती है, जो रस्में पाई जाती है, उनके बारे में ख़ास तौर से वजाहत करना है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। पहली बात निकाह के मुताल्लिक नौजवानों के लिए ख़ास है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी बहुत ही मशहूर और मारूफ रिवायत है, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह दोनों ने अपनी किताबों में नकल किया है। शादी उम्र हो जाने के बाद जल्दी कर लेने के बारे में बहुत ताकीद की है, बहुत जबरदस्त हुक्म दिया है। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को फरमाया, हम लोगों को बताया, या माशरश शबाब, ए नौजवानों की जमात, ए नौजवानों के गिरोह, ए नौजवान लोगों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, तुम में से जो शख्स शादी करने की इस्तिताअत रखता हो, शादी करने की ताकत रखता हो, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। जो आदमी, जो शख्स, जो मर्द निकाह करने की कुव्वत रखता है, निकाह करने की ताकत रखता है, निकाह करने का इस्तिताअत रखता है, तो उसको शादी कर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, क्योंकि ये शादी निगाह को नीची रखने वाली है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। आदमी शादी कर लेगा तो इंशाअल्लाह मेरा और किसी आम आदमी का फरमान नहीं है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी शादी कर लेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी निगाहों को नीची रखेगा, उसकी निगाहें नीची हो जाएगी और उसकी शर्मगाह की हिफाजत होगी। वो दूसरी औरतों की तरफ नहीं जाएगा, वो ज़िनाकारी की तरफ नहीं जाएगा, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। वो फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। और इससे भी ज्यादा ताकीदी बात आप सुन लीजिए,
इससे भी बढ़कर बात आप सुन लीजिए। और आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन लम यस्तती, जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, जो निकाह करने की कुदरत नहीं रखता है, जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, फअलैहि बिस्सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। फइन्नहु लहू विजाउन, बेशक ये उसके लिए एक ढाल बन जाएगा। क्योंकि रोजे की आदत में तो आदमी को अपने हर आज़ा की, हर तरह से अपनी ख्वाहिशात की और सारी चीजों की हिफाजत करना होगा। उसे अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोजे की हालत में रोकना होगा। आप अंदाजा लगाइए, इस्तिताअत होने के बाद निकाह न करने वाले के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने का हुक्म दिया। मतलब यह है कि इससे निकाह करने की ताकीद पर, इस्तिताअत और उम्र हो जाने के बाद निकाह करने पर बहुत ही ज्यादा भरपूर जोर दिया गया है। इसलिए चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी उसके जिम्मेदार है, उनको चाहिए कि इस मामले में तवज्जो दे। और अगर लड़का या लड़की निकाह के काबिल हो गए हैं और कोई रुकावट नहीं है, कोई शरई उज़्र नहीं है, तो दोनों का निकाह कर देना चाहिए। इसी तरह से औरत, बीवी इंसान के लिए एक बहुत ही अहम किरदार है। जिसको नेक बीवी मिल गई उसको खुश नसीब इंसान कहा गया है। वो शख्स खुश नसीब है जिसको नेक, सालेह, मोहब्बत करने वाली, अपने शौहर के गम और उसकी तकलीफ में, उसके दुख में उसका साथ देने वाली बीवी अगर इसको मिल गई तो वो आदमी खुश नसीब है। कहते हैं ना, जिसकी चाय खराब हो जाए उसका दिन खराब हो गया, जिसका अचार खराब हो गया उसका साल खराब हो गया, लेकिन जिसकी बीवी खराब मिल गई जिसको, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। बीवी अगर बदनसीब मिल गई, बदकार मिल गई, अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली नहीं मिली तो आदमी की जिंदगी खराब हो जाती है। अल्लाह ताला सबको नेक और दीनदार, सालेह, मोहब्बत करने वाली बीवी नसीब फरमाए। बहुत ही अहम चीज है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात फरमाई। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहतु, रवाहु मुस्लिम। पूरी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली सारी चीजें, ये लाइट, ये पंखा, ये मोबाइल, ये मकान, दरख्त, सारी चीजें जितनी भी है, सब चीजें फायदा उठाने की चीजें हैं। आदमी हर चीज से फायदा उठाता है, हर चीज को इस्तेमाल में लाता है अपने। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर सबसे बेहतरीन फायदा उठाने वाली चीज, सबसे अच्छी फायदे वाली चीज अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी है। तो इसके बारे में हमको कितना ख्याल करना चाहिए। इस रस्म को, इस निकाह की जो अदायगी है, उसके बारे में कितनी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, तो जाकर के अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक और सालेह और अच्छी बीवी रब्बुल आलमीन हमें नसीब फरमाए। और एक हदीस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी चीजें बहुत तवज्जो देने वाली है, गौर से सुनने वाली है, अपने जिंदगी के अंदर अमल में लाने वाली है, अपने जहन के अंदर बिठाने वाली है, याद रखने वाली चीजें हैं ये। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरत से 4 चीजों से बारे में 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। 4 चीजों के जरिए से, 4 चीजों की वजह से, 4 चीजों के सबब औरत से निकाह किया जाता है। एक उसके माल की वजह से, दूसरा उसके हसब और नसब की वजह से, खानदान की वजह से, तीसरा उसकी खूबसूरती की वजह से, और चौथा उसके दीन की वजह से कि वो कैसी है, दीनदार है या नहीं है, उसके अंदर इस्लाम की रग़बत पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर है या नहीं है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन वाली औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। अगर और दूसरी चीजें उसके अंदर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है। लेकिन सिर्फ उसके माल को देखकर, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, जायदाद है, उसके पास सब कुछ है, यही देख करके उससे निकाह कर लिया, उसके खानदान को देखकर सिर्फ उससे निकाह कर लिया, और उसके हसब को देखकर उससे निकाह कर लिया, उसकी दीनदारी को नहीं देखी, तो याद रखिए ये बिगाड़ पैदा होने वाला है। ये आपको नेक और साले बीवी मिलने के इम्कान नहीं है। ये अलमरअतु सालिहा आपको मिलने के इम्कान नहीं होंगे उनके अंदर। लेकिन अगर आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार औरत है, नेक बीवी है, नेक औरत है, तो उससे निकाह कर लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको स्वालेह औरत जिसका हदीस में जिक्र किया है, अल्लाह आपको नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस निकाह की रसूमात के बारे में कहा जाए तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह का जितना एहसान माने कम है कि रब्बुल आलमीन ने हमको दीगर लोगों के मुकाबले में बहुत ही महफूज रखा है। हमारे अंदर माशरे में, समाज में औरों के मुकाबले में जो बड़े बड़े खुराफात और बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, बैंड बाजा हो, जहेज का मामला हो, और दूसरी जो ऐसी बदतरीन चीजें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में नहीं पाई जाती है, हमारे समाज में नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ रसूमात, कुछ रिवाज जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे, हम तहिया कर लेंगे। खास तौर से हमारी माएँ और बहनें यहाँ सुनने के लिए आती है, अल्लाह उनके आने को कबूल फरमाए। उनसे मैं खास गुजारिश करूँगा, क्योंकि निकाह के रस्मों का ज़्यादातर जो ताल्लुक़ होता है, निकाह की जो रस्में ज़्यादातर जो अंजाम दी जाती है वो औरतों ही की जानिब से होती है। वो अल्लाह से डरने वाली बन जाए, मैं अल्लाह का वास्ता दूंगा, अल्लाह के लिए मैं गुजारिश करूंगा। अल्लाह ने हमको बचाया है, अल्लाह ने हमारी शादियों को आसान किया है, क्यों हम खुद सामने चल करके हमारी इस शादियों को हम भारी बना रहे हैं? हम क्यों उसको दुश्वार बना रहे हैं? हम क्यों उसको महंगा बना रहे हैं? हम क्यों दूसरों की डगर पर जाकर दूसरे के रस्म और रिवाज को देख करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों के कामों को हमारी शादियों के अंदर अंजाम दे रहे हैं? आज ये दुनिया पर जो जुल्म और सितम के बादल मंडला रहे हैं, मुसलमानों को जुल्म का जो शिकार बनाया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान चाहे वो किसी भी मैदान में हो,
नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत हो, या शादी ब्याह के अंदर होने वाले रस्म हो, जो भी हो, इन सारी चीजों में अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करने का ये नतीजा है। रब्बुल आलमीन के सामने बगावत करने की ये सारी वजूहात है। नहीं तो अल्लाह तबारक व ताला ने तो फरमाया कि वला तहाबनु वला तहजनु अंतुमुल व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनिन। न घबराओ, न खौफ खाओ, न डरो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम सही मानों में मुसलमान बनो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह का डर है, इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई बाल भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब हम अल्लाह के फरामीन को ठुकरा देंगे, कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी करेंगे और अपने मामलात में कुरान और हदीस के खिलाफ रस्में अंजाम देंगे, तो अल्लाह ताला का गजब और अल्लाह ताला का अजाब ये नाजिल होकर रहने वाला है। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी किसी कौम ने और किसी उम्मत ने, किसी जमाने के लोगों ने अल्लाह के सामने बगावत की है, अल्लाह के सामने सर उठाया है, कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके ऊपर अपने अजाब को किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में उनके ऊपर नाजिल किया है। अगर आज हम अल्लाह वाले बन जाए, नमाज कायम करने वाले बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नुज़ूल हमारे ऊपर होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सामने सर उठा करके, आंख उठा करके अपने हमारे सामने देखे। वो इंशाअल्लाह ये अहद करेंगे हम, ये इरादा करेंगे हम कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, कुरान और हज की तिलावत करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करेंगे। अल्लाह हमारी जरूर मदद फरमाएगा। शादी की जो रस्में हैं बिल्कुल आसान शरीयत ने बताया है। मैं पहले आपके सामने दो मुख्तसर वाक़ये बयान कर देता हूं, जिसमें हम वह जो शादियां हुई थी उसको और आज हमारे अंदर जो शादियां पाई जाती है और शादियों के अंदर जो तरह तरह की गलत रस्में, सही रस्में हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, वलीमा आदमी को खिलाए जैसा अल्लाह ताला ने उसको दिया है, जितना दिया है अच्छा खिलाए, जितने लोगों को खाना खिलाना है खिलाए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन रियाकारी, दिखावा, शोहरत, ये सारी चीजें गलत हैं। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मशहूर ताबई गुजरे हैं। देखिए कितनी सादी उनकी रस्म है निकाह की, कितने बेहतरीन अंदाज से शादी की जा रही है। सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में दर्स दिया करते थे। उनके दर्स में एक शख्स आते थे दर्स सुनने के लिए, जिनका नाम अब्दुल्ला था। कुछ दिन उन्होंने अब्दुल्ला को देखा नहीं कि ये शख्स जो बराबर दर्स में हाजिर रहा करते थे अब्दुल्ला नाम के, कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मामला है, क्या बात है, क्या उनको तकलीफ हो गई, क्या मसला हो गया उनको। जब ये हाजिर हुए तो उनसे पूछा कि अब्दुल्ला बहुत दिनों से तुम गायब थे, कहाँ चले गए थे, दर्स में हाजिर नहीं हो रहे थे। तो अब्दुल्ला ने कहा कि हजरत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, उसी के अंदर इंतजाम करने में और कुछ टाइम उसी में लग गया, इसलिए मैं आपके दर्स में हाजिर नहीं हो सका। ठीक है। उसके बाद आप देखिए अब्दुल्ला सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने उस अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला
तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, अब तुम अकेले हो गए हो, तन्हा हो गए हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, बीवी की जरूरत है, निकाह करोगे तुम? उन्होंने कहा कि हाँ करूंगा मैं निकाह, लेकिन मुझसे निकाह कौन करेगा? सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बेटी के साथ निकाह करने के लिए वक्त के खलीफा के 3 बेटों की जानिब से रिश्ता आया था। खलीफा वक्त ने सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को अपने 3 बेटे उनके सामने पेश किए और कहा कि इन तीनों बेटों में से जिस बेटे के साथ तुम अपनी बेटी का निकाह करना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूं। देखिए, बेटी के निकाह की पसंदीगी के लिए जिस शख्स को पसंद किया जाता है वो उसका मेयार आप देखिए। वक्त का खलीफा यानी बादशाह जिसको कहा जाए, बादशाह के बेटों के साथ निकाह, हालांकि वो कोई गलत नहीं थे, बादशाह के बेटे भी कुछ गलत नहीं थे, लेकिन वो और ज्यादा कुछ मजीद देखना चाहते थे। दीनदारी को जिसके अंदर पाई जाती हो वो और कुछ ज्यादा ही देखना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अब्दुल्ला से अपनी बेटी के शादी की दरखास्त की और अब्दुल्ला तैयार भी हो गए और उसी वक्त उन्होंने निकाह पढ़ा दिया गया। उसी मजलिस में, उसी मस्जिद में निकाह की बात हुई, रिश्ता मंजूर हुआ, बात तय हो गई कि सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ करना है। उसी मजलिस में उसी वक्त दोनों की शादी हो गई। न तारीख डालने के लिए गए, न मंगनी की गई, न खाना खिलाया गया मंगनी का, न उनको अपने घर बुलाया गया और कई जोड़े उनको जो कपड़े देना चाहिए, आज नाउज़ बिल्लाह खास तौर से तवज्जो से सुनना, मंगनी का इस्लाम के अंदर कोई मकाम नहीं है। मंगनी नाम की कोई चीज इस्लाम में है ही नहीं, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। मंगनी का कोई वजूद इस्लाम में नहीं पाया जाता। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में उसका डर पैदा फरमाए। माए बहने खास तौर से सुने, तवज्जो से सुने। मंगनी नाम की कोई चीज इस्लाम के अंदर नहीं है। किसी भी सहाबी ने, किसी ताबई ने कोई मंगनी नहीं की है, किसी नबी ने मंगनी की कोई रस्म अदा नहीं की है। आजकल तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें सही रास्ता बताए, मंगनी के मौके पर भी शादी कर दी जाती है। फर्क इतना होता है सिर्फ कि दुल्हन को विदा नहीं किया जाता है, वरना नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, शादी के वक्त जो रस्में अदा होती है वो सारी रस्में मंगनी के वक्त ही अदा कर दी जाती है। कई लोगों को, हजारों आदमी को दावत दी जाती है और दुल्हन को, लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ये क्या है? ये गलत है, सरासर गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे माओ और बहनों, संभल जाइए, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह से डर जाइए। अल्लाह ने हमारे लिए जो आसानी पैदा की है, अल्लाह ने हमारे ऊपर जो करम फरमाया है, अल्लाह ने हमारे ऊपर जो मेहरबानी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इज्जत बख्शी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो करम किया है, उसकी लाज रखिए, उसका भरम रखिए, उसकी कदर कीजिए और इस गलत रस्म को, इस बुरी चीज को, इस बदतरीन चीज को अपने माशरे से, अपने समाज से इसको खत्म कीजिए। शादी करना अगर 6 महीने पहले, 4 महीने पहले होता है तो रिश्ता तय हो जाएगा, खाली सिर्फ बात हो जाएगी कि हमारी लड़की और तुम्हारा लड़का, बात खत्म हो गई, कोई रस्म अदा नहीं होगी। उसके बाद फौरन शादी होगी, शादी की तारीख तय होगी, मुकर्रर होगी और शादी कर दी जाएगी। उसके दरमियान में कोई रस्म अदा नहीं की जाएगी कि उसको 10 जोड़ा कपड़ा दो, 20 जोड़ा कपड़ा दो, उसको बनियान दो, उसको चट्टी दो, उसको मोजा दो, उसको जूता दो।
क्या है ये? अरे यही पैसा अगर किसी गरीब को दिया जाए तो उसके दिल को जो सुकून पहुंचेगा, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, वो तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा अफजल होगी, कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगी, तुम्हें दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में भी काम देगी। ये कपड़ा और ये सारी चीजें आदमी पहन करके बोसीदा कर देगा, पुरानी हो जाएगी, उसको फेंक देगा, वो कचरा समझकर, डूचा समझकर डूचे में चले जाएगी। और वही पैसा अगर तुमने किसी जरूरतमंद को दिया, किसी बेवा को दिया, किसी यतीम को दिया, किसी मस्जिद में खर्च किया, किसी मदरसे में खर्च किया, तो वो तुम्हारी जो जायदाद है, तुम्हारी जो मिल्कत है, उसमें बढ़ोतरी का, बरकत का सबब बनेगा। वो तुम्हारी माल और दौलत में बरकत पैदा करेगा, वो तुम्हारी जान माल की हिफाजत करेगा, वो तुम्हें एक्सीडेंट से और दूसरी बलाओं से, मुसीबतों से तुम्हारे लिए बचने का एक सामान बन जाएगा। और आखिरत के लिए तो वो जखीरा है ही। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत की कदर कीजिए, इस मंगनी की रस्म को खत्म कर दीजिए। सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह से अपनी बेटी का निकाह तय किया। उसी वक्त निकाह का खुतबा पढ़ा, ईजाब और कबूल हो गया, बेटी से इजाजत ली गई और मामला वहां खत्म हो गया, निकाह हो गया, दोनों का आपस में एक दूसरे का मिलाप हो गया। और शाम में जब अब्दुल्लाह अपने घर को पहुंचते हैं तो अब सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी लड़की को न फेशियल किया जाता है, न बॉडी मसाज किया जाता है, न आईब्रो किया जाता है, न और दूसरी कोई पार्लर वाली को बुला करके उसको सजाया जाता है। दुल्हन को सजाने में न जाने कितना पैसा खर्च किया जाता है। ये हराम है, हराम है ये। मेरी माओ बहनों सुन लो, कान खोल कर सुन लो, संभल जाओ, अल्लाह के वास्ते संभल जाओ। हाँ, तुम्हें मेहंदी लगाना है लगाओ, उसके बाल संवारना है संवारो, उसको अच्छे कपड़े पहनाना है पहना सकते हैं, कोई बात नहीं। ब्लीच करना, वैक्सिंग करना और बॉडी मसाज और मिनी कॉर्नर, फीनी कॉर्नर, पीडी कॉर्नर, फलाना कॉर्नर, पता नहीं क्या क्या वो नाम उसके दिए गए हैं और उस नाम पर हजारों लाखों रुपया उसके अंदर खर्च किया जाता है दुल्हन को 2 घंटे के लिए खाली भेजने के लिए, उसको सजाने के लिए। क्या दुल्हन ये सब किए बगैर, ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाए बगैर अगर दुल्हन अपने दूल्हे के पास चली गई तो दूल्हा उसको भगा देगा कि जा तू बराबर मेकअप करके आ, तूने मेकअप बराबर नहीं किया है, पार्लर वाली के पास नहीं गई है, अच्छे से मेकअप करके आ, ब्लीचिंग करके आ, आईब्रो करके आ, वो ऐसा बोलेगा उसको? फिर क्यों इस तरह से किया जाता है? क्यों ये हराम कामों के अंदर अपने पैसों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन बातें कुछ अहम है इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसरन एक दूसरा वाकया आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और साथ ही साथ अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जुमा के दिन जल्दी आने के बजाय हर मस्जिद में ये मामला रहता है। अल्लाह देर से आने वालों को सही समझ अता फरमाए। अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाना चाहिए, वरना जुमा की नमाज का जो सवाब है वो हासिल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको कि अजान से पहले मस्जिद में आने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह आपके मामले को आसान फरमाए, लेकिन जरा इस मामले में भी अल्लाह से डरिए और जल्दी आने की कोशिश कीजिए। एक साहब थे जिनका अनार का बागीचा था, बहुत बड़ा बागीचा, बेहतरीन बागीचा। अपने दोस्त को साथ लेकर के वो बागीचा में गए और वहाँ बागीचे का जो दरबान था, गार्ड था, माली था, उसको कहा कि जाओ भाई बेहतरीन अनार तोड़ करके लाओ, हमारे दोस्त आए, हम उनको अनार खिलाना चाहते हैं। उनका नाम मुबारक था, जो गार्ड थे उनका नाम मुबारक था। वो गए, एक दरख्त के ऊपर से एक बड़ा अनार देख करके तोड़ करके लाए, उसको तोड़ा गया, खाया गया तो कड़वा है वो, उसमें कोई मजा ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। उससे कहा, वो जो माली था उससे कहा कि ये कैसा अनार लेके आए? तो बिल्कुल खराब है, खट्टा है, इसमें कोई मजा ही नहीं है। उसको कहा कि जाओ दूसरा लेकर आओ, दूसरा लेकर आए, वो भी ऐसे ही निकला। तीसरा लेकर आया, वो तीसरा भी ऐसे ही निकला, कड़वा, उसमें कोई मजा ही नहीं है।
वो जो बाग का माली था वो गुस्सा हुआ कि तुम कैसे देखभाल करते हो ऐसा बागीचे की, तुम्हें मालूम नहीं, पता नहीं है कि कौन सा अनार कैसा है। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपके बाग की हिफाजत के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है, इसके खाने के बारे में मुझे मुकर्रर नहीं किया है। मैंने अभी तक इस बाग के किसी अनार को चखा तक नहीं है, तोड़ा तक नहीं है, मैंने उसको चखा तक नहीं है। मुझे कैसे मालूम होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दरख्त का अनार जो है खट्टा है और किस दरख्त का मीठा है। उनको उसकी ये अदा और उनका ये अखलाक, उनकी ये दीनदारी और उनका ये खुदा तरसी उनको पसंद आ जाती है। घर जाकर अपनी बीवी से कहते हैं कि फला शख्स जो अपने बागीचे में काम करता है इतना अमानतदार है, इतना दीनदार है, इतना अल्लाह वाला है, इतना अल्लाह से डरने वाला है, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया जाए। बीवी भी दीनदार थी, समझदार थी, राजी हो गई, दोनों का निकाह हो गया। और अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों के जरिए से अब्दुल्लाह नाम के लड़के को जन्म दिया, जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई, कितनी बड़ी दौलत अता फरमाई। दुनिया की सारी दौलत के मुकाबले में ये दौलत कम नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी हदीसों को आज दुनिया के अंदर पहले नंबर का मकाम हासिल है, उनके उस्ताद उस मियाँ बीवी से अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किए। आज हमारी माएँ बहनें क्या ऐसे लड़के पैदा नहीं कर सकती है? इमाम बुखारी हो, चाहे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हो, और वक्त के इमाम हो, वक्त के काजी हो, बड़े बड़े जो लोग पैदा हुआ है, उन लोगों के बनाने में, उन लोगों के किरदार में किसी न किसी तरह से औरत का हिस्सा बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो माँ के एतबार से हो, चाहे वो बीवी के एतबार से हो। जितने भी आप बड़े बड़े लोग देख लीजिए दुनिया के अंदर, जो बड़े ओहदा पाने वाले हैं, उनके बड़े बनने के अंदर, उनके अच्छे किरदार को पहुंचने के अंदर औरत का जो हिस्सा है, औरत का जो किरदार है, वो बहुत अहम रहा है। इसी तरह से शादी से पहले 1 हफ्ते तक रात भर बैठने का और रोजाना अलग अलग किस्म के जो है नाश्ते का इंतजाम करना, कभी रगड़ा है, कभी पेटीस है, कभी पफ है, ये भी बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल गलत है। अभी 10 मिनट ज्यादा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं देख रहा हूं कि आप इत्मीनान से बैठे हैं, वरना जब घड़ी देखेंगे मौली साहब के सामने देंगे, घड़ी देखेंगे मौली साहब के सामने देंगे। अरे 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो क्या कुछ फर्क इंशाअल्लाह पड़ने वाला नहीं है। उस मौके पर, उस वक्त शादी के मौके पर 1 हफ्ते तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक बैठकर वहां पर हम गपशप लगाते हैं, न दीन की कोई बात होती है, न कुछ ऐसा होता है, और नाश्ते ही में हमारा वक्त गुजारता है। कोई मकसद होता है उस बैठने का? अब जरा सोचिए, गौर कीजिए आप। शादी से पहले 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते तक रात को लोग जमा होते हैं, बैठते हैं और नाश्ते की मजलिस होती है, उसका कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं है। मुझे तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई मकसद नहीं है इसका। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, लिल्लाह अपील करता हूं कि ये बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। सीधा अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज हमें नसीब फरमाई है, जो तरीका हमको दिखाया है, उस तरीके से हम अपनी शादियों की रस्मों को अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमारे लिए आसानी का मामला किया है और ज़्यादा हमारे लिए आसानी फरमाए। हमें अपने शादी और जो भी दीगर हमारे मामलात है, उन तमाम मामलात को कुरान और हदीस के मुताबिक अंजाम देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे हलाल कारोबार में, हलाल कमाई में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक और सालेह बीवियाँ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिनके जोड़े हैं, अल्लाह उनके जोड़ों को आबाद फरमाए। अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए।
इलाहुल आलमीन हाँ हमारी इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपगंडे हो रहे हैं अल्लाह उसके बारे में हमारी मदद फरमाए। इलाहुल आलमीन जो बीमार है उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।